दोस्तों, एरिया 51 पिछले कई सालों से अपने यहाँ हुई संदिग्ध घटनाओं के लिए मशहूर है, जिसमें यूएफओ क्रैश, एलियंस पर एक्सपेरिमेंट्स, अत्याधुनिक एयरक्राफ्ट और न जाने क्या क्या कहानियां प्रचलित हैं। हम ये तो नहीं कहते कि एरिया 51 पर लगे सभी आरोप सही हैं, पर वहां ऐसा कुछ तो है जिसकी वजह से वो पूरी दुनिया की सबसे संदिग्ध और रहस्यमय जगहों में से एक है। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में उन घटनाओं और तथ्यों के बारे में जानेंगे जिसकी वजह से एरिया 51 पूरी दुनिया में बदनाम है। बोएड बुशमैन का कन्फेशन। सन 2014 में बोएड बुशमैन नाम के एक व्यक्ति ने अपना बयान रिकॉर्ड किया। बुशमैन का दावा था कि वो पहले एरिया 51 में एक एयरोस्पेस इंजीनियर की हैसियत से काम कर चुका था। इस बयान में उसने कबूला कि वह एरिया 51 में ऐसी साइट्स पर काम कर चुका है जिसमें यूएफओ और एलियन से जुड़े प्रोजेक्ट शामिल थे। बुशमैन उन सीनियर साइंटिस्ट में एक था जो बेहद एडवांस एयरक्राफ्ट के कॉन्सेप्ट पर काम कर रहे थे। इस पोजीशन के चलते उसे एरिया 51 में चल रही दूसरी सीक्रेट साइट्स पर जाने की अनुमति थी। इस अजीब और हैरान कर देने वाली वीडियो में बुशमैन ने यह आरोप लगाया कि वहां काम करने वाले स्टाफ में साइंटिस्ट के अलावा कई एलियंस भी थे जिनकी उम्र 200 साल से भी ज्यादा थी और वो अपने प्लेनेट से यात्रा करके धरती पर आते थे, जिसे यूएस गवर्नमेंट क्विंटोमिया कहती है। बुशमैन ने बताया कि वो एलियंस 5 फीट तक लंबे थे, जिनकी लंबी उंगलियां और झिल्लीदार पैर थे। ये एलियंस इंसानों से कहीं ज्यादा बुद्धिमान थे और ये आपस में बिना किसी माध्यम के बात कर सकते थे। बुशमैन ने बताया कि वह एक 38 फीट डायमीटर वाले यूएफओ पर काम कर रहा था जो एंटी ग्रेविटी टेक्नोलॉजी से लैस था। बुशमैन के इस बयान को कुछ लोग झूठ मानते हैं तो कुछ सच। यूएस गवर्नमेंट भी इस बात से इनकार कर चुकी है कि बुशमैन ने कभी एरिया 51 पर काम किया था। रोजवेल में हुआ यूएफओ क्रैश। न्यू मैक्सिको का शहर रोजवेल उस समय सुर्खियों में आ गया था जब 2 जुलाई 1947 को मिलिट्री बेस के पास कथित तौर पर एक यूएफओ दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। बर्नार्ड एरे एक ऑयल एक्सप्लोरेशन जियोलॉजिस्ट थे जो 1947 में रोजवेल स्थित रेगिस्तान में काम कर रहे थे। उसी दौरान एक रहस्यमय यूएफओ वहां आकर गिरा। दुर्घटनाग्रस्त यूएफओ से कथित तौर पर अमेरिकी मिलिट्री ने एलियंस के शव बरामद किए थे। फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन FBI के एक आधिकारिक पत्र से यह साबित होता है कि 1950 से पहले न्यू मैक्सिको के रोजवेल में एलियंस उतरे थे। FBI ने अपनी हजारों फाइलों को ऑनलाइन रिसोर्सेज द वोल्ट पर प्रकाशित भी किया था। इनमें से एक आधिकारिक पत्र 22 मार्च 1950 को वॉशिंगटन में काम कर रहे एजेंट गाय होटेल ने FBI डायरेक्टर को लिखा था। इसमें उसने बताया कि न्यू मैक्सिको में एयरफोर्स के एक जांचकर्ता ने 3 उड़न तस्त्रियों को देखा है। इसके अलावा हाल ही में FBI की एक गोपनीय फाइल सार्वजनिक की गई जिसमें इस बात का खुलासा किया गया कि अमेरिकी पुलिस और सेना के अधिकारियों ने ऊटा राज्य में 1949 में एक यूएफओ नष्ट होते हुए देखा था। अमेरिका में एक बड़ा वर्ग मानता है कि इस दुर्घटना में उन प्राणियों के शरीर के अवशेष भी मिले थे, लेकिन अमेरिकी अधिकारियों ने इसकी सच्चाई पर पर्दा डाल दिया। सीक्रेट एक्सपेरिमेंट्स। कुछ लोगों का मानना है कि एरिया 51 के नीचे सीक्रेट बंकर्स में इंसानों और एलियंस पर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, जिसके चलते ये बात काफी प्रचलित है कि वहां के वैज्ञानिकों ने आधे मानव और आधे एलियन जैसे किसी प्राणी को बनाने में सफलता हासिल कर ली है।
कहा जाता है कि इस प्राणी को बनाने में किसी एलियन का डीएनए यूज किया गया था, जो एक रोजवेल जैसी क्रैश लैंडिंग में मिला था। हालांकि इन एक्सपेरिमेंट्स के कोई सबूत नहीं मिलते, लेकिन यह माना जाता है कि ऐसी झूठी खबर गवर्नमेंट ने खुद ही फैलाई थी ताकि वहां होने वाले सीक्रेट एक्सपेरिमेंट्स की सच्चाई को पूरी तरह से छिपाया जा सके। ज़ेटा रेटिकुली स्टार सिस्टम। यूएफओलॉजिस्ट के मुताबिक रोजवेल की यूएफओ हमसे करीब 39 प्रकाश वर्ष दूर दक्षिणी आसमान में मौजूद डबल स्टार सिस्टम ज़ेटा रेटिकुली की परिक्रमा कर रहे किसी ग्रह से आई थी। ज़ेटा रेटिकुली को यूएफओ के किस्से से जोड़ने का काम अमेरिका के ओहायो की एक टीचर ने 1970 में किया था। मार्जोरी फिश नाम की स्कूल टीचर का दावा था कि उसने 1961 के यूएफओ एब्डक्शन केस की डिटेल्स से एक स्टार मैप बनाया है, जो ये बताता है कि एलियंस कहां से आए थे। 1961 का ये एलियन एब्डक्शन केस यानी एलियंस के हाथों अगवा हो जाने का मामला सबसे पहले पत्रकार जॉन फुलर के जरिए दुनिया के सामने आया, जिसमें दावा किया गया कि न्यू इंग्लैंड की एक दंपत्ति को एलियंस उठा ले गए थे और यूएफओ में उनका मेडिकल परीक्षण भी किया। जांचकर्ताओं ने जब हकीकत जानने के लिए एलियन एब्डक्शन का दावा कर रही महिला बेटी हिल को हिप्नोटाइज किया, तो हिप्नोटाइजेशन के दौरान उसने स्टार मैप का एक स्केच बनाया। उसका दावा था कि उसने सितारों का ये रास्ता एलियन स्पेसशिप के भीतर से देखा था। ये 1970 का शुरुआती दौर था, जब कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी। इसलिए इस किस्से में दिलचस्पी लेने वाली ओहायो की स्कूल टीचर मार्जोरी फिश ने लोहे के सामान्य तार और मोतियों के इस्तेमाल से उस स्टार मैप का मॉडल बनाया। फिर उसे लेकर सितारों भरे आसमान में एलियंस के घर का ठिकाना तलाशने में जुट गई। संयोग से उसका मॉडल दक्षिणी आसमान में मौजूद स्टार सिस्टम ज़ेटा रेटिकुली से मेल खा गया। फिर क्या था, यूएफओ और एलियंस के किस्सों में दिलचस्पी रखने वालों को एक नई कहानी मिल गई और रोजवेल यूएफओ के किस्से को भी इसी से जोड़ दिया गया। ये बात अलग है कि हमसे 39 प्रकाश वर्ष दूर इस स्टार सिस्टम में जीवन के निशान की बात तो छोड़िए, किसी ग्रह की मौजूदगी के भी प्रमाण अब तक नहीं मिले हैं। एरिया 51 के एलियन की तस्वीर। एक यूएफओ साइंटिस्ट ने एलियन की तस्वीर जारी की है। उसका दावा है कि अमेरिका के टॉप सीक्रेट एरिया 51 में एलियन के परीक्षण के दौरान यह तस्वीर खींची गई थी। साइंटिस्ट के मुताबिक उसे यह तस्वीर एरिया 51 से ही मिली थी। एग्जामिनर वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार यह तस्वीर कथित तौर पर यूएफओ एक्सपर्ट टॉम कैरे को भेजी गई है। बताया जा रहा है कि इसे सन 1947 में खींचा गया था। गौरतलब है कि इसी साल रोजवेल यूएफओ घटना हुई थी, जिसमें एक परग्रही यूएफओ क्रैश होने की बात कही जाती है। इस बारे में यूएफओ एक्सपर्ट टॉम कैरे ने बताया कि कोडैक रोल पर खींची गई तस्वीर की प्रामाणिकता जांचने के लिए हम न्यूयॉर्क में कोडैक इतिहासकार से मिले। उसने बताया कि यह फिल्म स्ट्रिप 1947 की है और इसे फोटोशॉप भी नहीं किया गया है। तस्वीर में एक परग्रही को लेटे हुए देखा जा सकता है। कैरे के मुताबिक इस एलियन की लंबाई 4 फीट रही होगी। ये तस्वीर वाकई सच कहती है या नहीं, इसकी सच्चाई भी पूरी तरह से सामने नहीं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आप लोग मिस ना करें। मैं हूं आपका दोस्त विशाल। फिर से मिलेंगे एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।